कल आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में 35 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करे हैं। तो अब होम लोन हमारे कितने महंगे हो जाएंगे, यानी पर्सनल लोन हमारे कितने महंगे हो जाएंगे या ऑटो लोन हमारे कितने महंगे हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रेट जो हाइक हुई पिछले 4 महीने से चल रहा बार बार रेट हाइक का 35 बेसिस पॉइंट से फिर से रेट हाइक हुआ है, तो हमारे लोन पे कितना असर पड़ने वाला। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे लोन कितने रुपए से बढ़ जाएंगे। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनना। तो आप हमारे इस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें उन्होंने 35 बेसिस पॉइंट यानी 0.35% से फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो जैसे पिछली बार हमने बनाया था वीडियो, उसमें 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था उन्होंने, उससे पहले उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। तो हर बार रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं होम लोन काफी महंगे हो गए, पर्सनल लोन भी महंगे हो गए, ऑटो लोन भी महंगे हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि कल जो आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने मीटिंग की और उसमें 35 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाए हैं वो हमारे लोन पे कितना असर डालेंगे, यानी उससे कितना फर्क पड़ने वाला है। हालांकि पहले भी रेट हाइक हुए थे, उस पर भी हमने एक वीडियो बना के आपको दिया था कि किस तरीके से होम लोन महंगे हो जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चाहो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसकी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले कि जो 35 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हुए हैं उससे कितना असर आएगा हमारी ईएमआई पे, यानी पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन कितने महंगे हो जाएंगे। सो आइए चलते हमेशा की तरह बोर्ड पर समझते हैं और क्लियर तरीके से समझेंगे कि कितना अंतर आने वाला है। तो आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने कल जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें रेपो रेट जो रेट बढ़ाया है उन्होंने 0.35% यानी 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। सो अब करंट कितना हो गया, करंट रेट हो गया 6.25%, यानी जो एक साल पहले 4%, 4.25% चला था वो बढ़ के सीधा 6% हो एक साल के अंदर। क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही, महंगाई को कम करने के लिए सरकार बार बार, आरबीआई बार बार रेट बढ़ा रही, जिससे लोन महंगे होंगे, लोग कम लेंगे लोन, तो इससे महंगाई काबू में आएगी। मनी का जो फ्लो है वो रुकेगा, मार्केट में कम होगा, इसके कारण महंगाई थोड़ी सी कम होगी। तो ये करेंट रेट ये हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे लोन कितने महंगे हो जाएंगे और हमारी ईएमआई में कितना इजाफा हो जाएगा। देखिए, इसमें जो अभी जो करंट होगा, यानी बैंकों को इस रेट पे पैसा अभी मिलता है आरबीआई से, फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। पहले जो बैंकों को 4% पे पैसा मिल रहा था आरबीआई, वही अभी 6.25 यानी 6.25% पे मिल रहा है। 35 पॉइंट कल की मीटिंग में उन्होंने फिर से बढ़ाए हैं और आगे भी शायद फिर से 25 पॉइंट बढ़ सकते हैं। तो लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कुछ साफ नहीं बोला, लेकिन 35 पॉइंट कल बढ़े हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा तो देख लेते हैं। अपना होम लोन, अगर हमने, मान लीजिए हम होम लोन ले रहे हैं या पहले से है, मान लीजिए हम 1 लाख पे कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी, ठीक है। मान लीजिए आपका 1 लाख का होम लोन ले रहे हैं आप, और आपका रेट जो पुराना था वो आपका 8.5% का था और 20 साल के लिए था, ठीक है। लेकिन अभी 1 लाख पे कितना ईएमआई बढ़ जाएगा 20 साल के लिए, अगर ये आपका है पुराना प्लस इसमें 0.35 कर देंगे तो ये कितना टोटल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8.85, ठीक है, यानी आपका 8.85% का हो जाएगा। तो अब 1 लाख पे जो ईएमआई पहले कितनी आ रही थी वो मैं बता देता हूं, और नई ईएमआई कितनी आने वाली है वो भी आपको बता देता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कितना बढ़ने वाला है। सो इसको एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख का, जैसा हम बात कर रहे थे, 1 लाख का लिया, इंटरेस्ट पहले कितने का था, 8.5 का था, यानी 8.5% का था, ठीक है। और एक कितने साल के लिए, 20 साल के लिए था। तो पहले जो ईएमआई बन रही थी आपकी, वो यहाँ पे ईएमआई मैं लिख देता हूँ, पहली ईएमआई जो बन रही थी आपकी, वो बन रही थी आपकी 867 रुपये 82 पैसे की, ठीक है। और अगर अभी कितनी बनेगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर ये हो जाएगा आपका 85 रुपए का, तो इसमें जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बननी है आपकी 890 रुपए की, ठीक है, 890 की। तो आप देख रहे हैं इसमें 890 और यहाँ पे 67 रुपए, करीबन आपका 22-23 रुपए ज्यादा आएगा, ठीक है, पर 1 लाख की ईएमआई। आपने मान लीजिए 20 लाख का आपने लोन लिया है और यही सब रेटों के हिसाब से है, तो नई करेंट पुरानी रेट पे और नई रेट पे अंतर कितना जाएगा। अगर हम इसके 8.5 के हिसाब से 20 लाख की ईएमआई निकालें तो 20 लाख की जो ईएमआई है वो करीबन आ रही थी पहले 17,000 रुपए की, 17,300
56 रुपए की। पहले 17,300 की आ रही थी, लेकिन अब कितनी आएगी? 17,802 रुपए की। तो करीबन करीबन 500 रुपए यहाँ पे ईएमआई में आपके पर ईएमआई में बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन जनरली क्या 10.5% 11% पर चलता था, है ना। तो पर्सनल लोन की अगर बात कर लीजिए, मान लीजिए आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया है, लाख का लिया है 10% के हिसाब से, है ना। 10 साल के लिए लिया है, नहीं 5 साल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, 5 साल के आपने लिया है, क्योंकि ज़्यादा पर्सनल लोन 5 साल 3 साल के लिए ज़्यादा रहता है। तो 5 साल के लिए हिसाब से आपने लिया है 5 लाख रुपए का लोन, और इसका रेट पहले कितना था? 10% के हिसाब से था 5 साल के लिए। तो जो ईएमआई आपकी वो बन रही थी आपकी 10,740 रुपए की। लेकिन अगर वहीं अगर अब इसमें कितना जुड़ जाएगा, एक बेसिस पॉइंट जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो गया 10.85 हो जाएगा। ठीक है, और अब ईएमआई जो आपकी आएगी वो आएगी 10,833 रुपए की। तो यहां पे आप देख रहे हो सीधा सीधा आपका 100-150 रुपए का अंतर आ जाता पर ईएमआई में, प्लस इसके साथ जो टैक्सेस वगैरह रहते हैं वो भी ऐड होंगे। तो ये थोड़ा सा इस हिसाब से अभी, क्योंकि बेसिस पॉइंट जो बड़ा है इसके हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ऑटो लोन की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने 8 लाख रुपए का लोन लिया है, कोई कार वगैरह खरीदी है, और पहले उसका रेट तो जो भी था 8.5% के हिसाब से आपने लिया था, 8.30 के हिसाब से लिया था, और 5 साल 7 साल के लिए लिया था मान लीजिए। तो जो ईएमआई पहले बन रही थी आपकी कितने साल, 8 लाख का कोई कार लिया आपने 8 लाख रुपए की, और 8 लाख की कार में आपने जो रेट आप दे रहे थे पहले 8.30 का दे रहे थे। ठीक है, 7 साल में। तो ईएमआई कितनी बन के आ रही? 12,588 रुपए की आ रही थी। लेकिन वहीं अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 35 बेसिस पॉइंट जोड़ देते हैं, क्योंकि 35 बेसिस पॉइंट बड़े हैं। तो यहाँ पे अगर 35 बेसिस पॉइंट जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 65 रुपीज़ का हो जाएगा, मतलब 8.65 हो जाएगा। और जो अब कैलकुलेशन बनेगा वो बनेगा 7 साल में 12,729 रुपए का, यानी करीबन करीबन यहाँ पे 250-300 रुपए की ईएमआई बढ़ गई है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर करीबन 4 जो रेपो रेट था उसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया है, यहाँ पे 6.25 का कर दिया है ना। और आगे भी कुछ निश्चित नहीं है, आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं होम लोन और महंगे होते जा रहे हैं। पहले इसमें 20 साल के लोन में आपकी इतनी किस्त थी, लेकिन अभी 890 रुपए की, यहाँ पे 22 रुपए का अंतर आ रहा है पर 1 लाख 20 लाख के हिसाब से निकालना है तो ये 17,800 का बनना है। वही पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पे भी 200-250 रुपए का अंतर आ रहा है पर किस्त में। और यहाँ पे अगर हम ऑटो लोन की बात करें तो यहाँ पे पहले 12,000 बनना था, 12,500, और अभी 12,729 रुपए, तो करीब 250-300 रुपए का यहाँ पे इजाफा हुआ। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से रेट तो बढ़ रहे हैं, लोन भी महंगे हो रहे हैं, और ये पुराने लोन जो हमने लिए उन पे भी होगा। कई बैंकों ने, एनबीएफसी वगैरह ने पिछले वाले रेट जो हाइक हुए थे 50 बेसिस पॉइंट, उसमें ही ज्यादा 1 रुपए 1.5 रुपए से बढ़ा दिया था, तो वो शायद ना बढ़ा इस बार। लेकिन जिन लोगों ने नहीं बढ़ाए थे वो अभी पास ऑन करेंगे, क्योंकि बैंक ये 35 बेसिस पॉइंट का अपने पास तो रखेगा नहीं, कस्टमर पे ही पास ऑन करेगा, क्योंकि उनसे ही लेगा वो। तो ये अभी पुराने रेट पे जिनके नहीं बढ़े थे, पिछली बार कम बढ़े थे, तो उनका बढ़ सकता है। एनबीएफसी ने ऑलरेडी 2-2.5% बढ़ा दिए थे, तो शायद वो ना बढ़ाए, और नए लोन पे ये सब पे लागू होगा। सो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जिन लोगों ने होम लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है या लेना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।